अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन 2.14 14 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन है, ये दूसरे चैप्टर का। इसमें हमें बताया गया है कि दो आपके पास जो फोर्सेस हैं यानी वेक्टर्स हैं, एक की मैग्नीट्यूड 65 न्यूटन है और दूसरे की मैग्नीट्यूड जो है वो 30 न्यूटन है, और इनको जो है वो एड अप किया जा रहा है। फोर्सेस हैं तो जाहिर सी बात है वेक्टरली एड अप होगी, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। नीचे कुछ ऑप्शंस दी गई हैं, 100 न्यूटन, 20 न्यूटन, 70 न्यूटन। वो कह रहा है बताएं कि कौन सी ऑप्शन जो है वो सही हो सकती है, और क्लियर करें कि जो बाकी ऑप्शंस हैं वो क्यों सही नहीं हो सकती। तो देखें कि आपके पास दो वेक्टर्स का आंसर यानी उनका रिजल्टेंट, उसकी मैग्नीट्यूड उस वक्त ज्यादा से ज्यादा आ सकती है जब दोनों वेक्टर्स आपके पास सेम इन डायरेक्शन हो। फर्ज किया कि F1 65 न्यूटन और F2 30 न्यूटन, ये दोनों सेम इन डायरेक्शन है, यानी हम क्या करेंगे कि F2 को F1 के हेड पे रख देंगे। ये F1 प्लस ये F2 सेम इन डायरेक्शन है, तो इस वजह से इनका रिजल्टेंट मैक्सिमम आएगा। और वो जो रिजल्टेंट मैक्सिमम आएगा उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी? अब सेम इन डायरेक्शन होने की वजह से इसकी मैग्नीट्यूड निकालना बड़ी आसान है। 65 प्लस ये 30 न्यूटन, आपके पास आंसर आ गया 95 न्यूटन। अगर ये सेम इंटरेक्शन होंगी, जब आप उसके पास इसका रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा तो वो 95 न्यूटन होगा। और नीचे ऑप्शन दी गई है 100 न्यूटन, इसका मतलब है कि 100 न्यूटन इसका तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता। ये रॉन्ग ऑप्शन है। अच्छा, अब इनका जवाब मिनिमम कब होगा? कि अगर आपके पास जो है एक फोर्स जो है वो राइटवर्ड्स हो और दूसरी फोर्स आपके पास वो लेफ्टवर्ड हो, यानी बिल्कुल ही क्या हो, ऑपोजिट हो। फर्ज किया कि ये F1 65 न्यूटन ये राइटवर्ड्स है और F2 30 न्यूटन ये लेफ्टवर्ड्स है। अच्छा, अब इनको हम जब वेक्टरली ऐड करेंगे, F2 को उठा के F1 के हेड पे रखेंगे, तो ये फर्स्ट वेक्टर की टेल आ गई, लास्ट वेक्टर का हेड यहाँ पे आएगा। फर्स्ट वेक्टर की टेल को जब लास्ट वेक्टर के हेड से मिलाएंगे तो आपके पास आंसर 35 न्यूटन आएगा। क्यों? आपने ये 65 न्यूटन में से इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो फोर्स है ये 30 न्यूटन ये माइनस की है, तो आपके पास ये वाली जो लेंथ है ये रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड को एक्सप्रेस कर रही है जो कि 35 न्यूटन है। इसका मतलब है कि इन फोर्सेस का ये किसी भी डायरेक्शन में हो, इनका जो मिनिमम रिजल्ट हो सकता है ना वो तभी होगा जब ये ऑपोजिटली डायरेक्टेड होगी, और उस वक्त इनका जो मिनिमम रिजल्टेंट होगा वो 35 न्यूटन बनेगा। इसका मतलब है कि अगर 35 न्यूटन से लेस कोई रिजल्टेंट दिया हुआ है तो वो भी हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है। इसका मतलब है ये 20 न्यूटन जो है ये भी कभी इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट नहीं बन सकता। ये 20 न्यूटन भी रॉन्ग ऑप्शन है। इसका मतलब है कि ये 70 न्यूटन इज द ओनली पॉसिबल आंसर जो इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट हो सकता है। होपफुली आंसर्ड।